वेलकम टू जॉब मज़ा अपडेट। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 की एग्ज़ाम हो चुकी है और अब बारी है आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की। तो आपको पता ही है कि आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में दो कुछ दो पेपर होने वाले हैं। इनमें से एक पेपर होगा पेपर 1, जो जिससे मेरिट बनेगी, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होगा, और सेकंड सब्जेक्ट होगा ट्रेड टेस्ट के आधार पर। जैसे कि जिसका आईटीआई हुआ है उनके आईटीआई के हिसाब से वो ट्रेड रहेगा, यानी कि जिसका फिटर हुआ है उसके लिए फिटर, जिनका वेल्डर हुआ है उनके लिए वेल्डर, इस तरह से। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या बी इंजीनियरिंग की है, उनके लिए अलग अलग ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड सिलेक्ट करना था फॉर्म भरने के वक्त। तो इसके हिसाब से ट्रेड टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको इस 75 में से कम क्वालिफाइंग मार्क लेने होंगे, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 35% मार्क और अदर्स कैटेगरी के लिए 30% मार्क मिनिमम लाने होंगे, तभी आप टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट फेल हो जाते हैं और पेपर 1 में आपका स्कोर ज़्यादा भी हो मेरिट से, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए आपको टेस्ट के बारे में अच्छा पढ़ना होगा। तो आज से हम वेल्डर ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। वेल्डर ट्रेड के बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ़ बेंच वाइज इज़ ओवर टाइटन। यहाँ पर हम जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेंगे वो अंग्रेज़ी भाषा में लेंगे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन जो रहते हैं वो आप सभी को मालूम है कि अंग्रेज़ी में ही समझ में आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन इफ़ बेंच वाइज इज़ ओवर टाइटन, यानी बेंच वाइज अगर ओवर टाइटन हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है, वर्क पीस डैमेज होगा, बॉक्स नट डैमेज होगा, वर्क बेंच डैमेज होगा, या स्पिंडल डैमेज होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पिंडल डैमेज होगा। अगर बेंच वाइज ओवर टाइटन हो जाए तो उसका स्पिंडल डैमेज हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेफ्टी मेजर टू बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग हैक्सॉ कटिंग। व्हाट सेफ्टी मेजर टू बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग हैक्सॉ कटिंग। हैक्सॉ कटिंग के टाइम कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लेड सिक्योर्ड विथ एडिक्वेट टेंशन। यानी हैक्सॉ कटिंग के टाइम एक सेफ्टी मेजर जो है वो कौन सा होगा, तो उसका आंसर होगा ब्लेड सिक्योर्ड विथ एडिक्वेट टेंशन के साथ। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डन टू अवॉइड द इंजरी टू फिंगर आफ्टर हैक्सोइंग और चिजलिंग अ मेटल पीस। क्वेश्चन फिर से सुनिए, व्हाट इज डन टू बी अवॉइड इंजरी टू फिंगर्स आफ्टर हैक्सोइंग और चिजलिंग अ मेटल पीस। यानी हैक्सो या चिजलिंग करते टाइम मेटल पीस पर हाथ की इंजरी से बचने के लिए क्या करना होगा, क्या अवॉइड करना होगा। तो इसका ऑप्शन है ग्राइंडिंग, क्लीनिंग, फाइलिंग एंड डीबरिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डीबरिंग करना होगा। डीबरिंग ये आंसर होगा, व्हाट इज डन टू अवॉइड द इंजरी टू फिंगर आफ्टर हैक्सोइंग और चिजलिंग अ मेटल। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सी प्रकार की इंजरी जो है वो कॉमन यानी हमेशा होती है। ऑप्शन देखिए, इंजरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, बर्न ड्यू टू द फ्लेम, ऑप्शन सी, ब्लीडिंग ड्यू टू द कट इंजरी, एंड ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बर्न ड्यू टू द फ्लेम। गैस वेल्डिंग के टाइम जो इंजरी होती है कॉमन, वो होगा बर्न ड्यू टू द फ्लेम। फ्लेम के कारण आग लग सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच गैप इज मेंटेन बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड वर्क रेस्ट।
ऑन द पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर पर ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच गैप कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 to 3 mm। 2 से 3 mm का गैप जो है वो होना चाहिए ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच। देन नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिखाई गई है, इनमें से इस पार्ट का नाम हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट शोन एक्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट होगा। जो यहाँ पर पार्ट दिखाया गया है ये वाला, ये पार्ट फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द हॉटेस्ट पॉइंट इन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम? ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन देखिए, 2700 से 3000 तक, 2000 से 2200, 2500 से 2700, 3000 से 3200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस, यानी 3000 to 3200 डिग्री सेल्सियस। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ द प्रोवाइड द रूट गैप? रूट गैप प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। टू प्रोवाइड द रूट गैप प्रोवाइड करने का पर्पज़ क्या हो सकता है? तो टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट आर द गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन यूज फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय? तो देखिए फेरस और नॉन फेरस अलॉय के लिए वेल्डिंग के लिए किस गैस फ्लेम का कॉम्बिनेशन उपयोग में लाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन जो है वो फेरस और नॉन फेरस मेटल के वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है, इसमें से इस पार्ट का जो है नाम बताना है हमें। तो एक ब्लो पाइप है, ये पूरी जो डायग्राम है ये एक ब्लो पाइप है। इस ब्लो पाइप में जो पार्ट दिखाया गया है उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए एसिटिलीन कंट्रोल हॉल, बी ऑक्सीजन कंट्रोल हॉल, सी कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल हॉल एंड डी इनलेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कटिंग ऑक्सीजन कंट्रोल हॉल, यानी कि ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है ये कटिंग ऑक्सीजन सिलेंडर हॉल के लिए बताया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मिंग? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मिंग irregular ड्रैग लाइन इन गैस कटिंग प्रोसेस? क्वेश्चन पर फिर से सुनिए, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फॉर्मिंग इरेगुलर ड्रैग लाइन इन गैस कटिंग प्रोसेस? यानी गैस कटिंग प्रोसेस में इरेगुलर ड्रैग लाइन का रीज़न क्या होता है फॉर्म होने का? यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है जो इरेगुलर ड्रैग लाइन के बारे में बताया गया है। तो इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लो ऑक्सीजन प्रेशर के कारण यहाँ पर इरेगुलर ड्रैग लाइन फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर बताऊंगा। देन क्वेश्चन देखिए 12, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग क्या है? यहाँ पर आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं ए बी सी डी करके, पॉज करके। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन क्रमांक ए सुटेबल फॉर ब्रास वेल्डिंग, यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है वो ब्रास वेल्डिंग के लिए सुटेबल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13,
हाउ अ डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज क्लीन एंड रेक्टिफाई इन गैस कटिंग टॉर्च। क्वेश्चन फिर से सुनिए, हाउ अ डिफेक्टिव कटिंग नोजल इज क्लीन, यानी डिफेक्टिव कटिंग नोजल कैसे क्लीन किया जाता है, एंड रेक्टिफाई इन गैस कटिंग टॉर्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर के साथ, यानी कटिंग नोजल क्लीन करने के लिए नोजल क्लीनर का उपयोग किया जाता है और रेक्टिफाइंग इन गैस कटिंग टॉर्च एमरी पेपर का उपयोग किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन। एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज के बारे में कैसे पता किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोप वाटर, यानी सोप वाटर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लीकेज के बारे में पता लगा सकते हैं। देन यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हॉट स्पैटर व्हाइल वेल्डिंग। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विच सेफ्टी डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हॉट स्पैटर व्हाइल वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग करते टाइम हॉट स्पैटर से बचने के लिए कौन से प्रोटेक्टिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेदर एप्रॉन का उपयोग हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो आगे की क्वेश्चन के लिए, यानी आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, यानी कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। धन्यवाद।